हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित जीवों में से कौन उसके उत्सर्जी अंगों के साथ सुमेलित है। इस प्रश्न में जीव दे रखे हैं कुछ और उनके उत्सर्जी अंग है और हमें बताना है कि कौन जो है सुमेलित है। पहला है मनुष्य जिसमें है वृकक, सीबेशियस ग्रंथियां। दूसरा है यहाँ पे अश्रु ग्रंथियां। उसके बाद केंचुआ है, ग्रसनीय, अर्ध्यावर्णी तथा पट्य वृकक। तीसरा है तिलचट्टा जिसमें है मेल्फिगी नालिकाएं तथा आंत्र अंधनाल। चौथा है मेंढक वृकक, त्वचा तथा मुख्य उपकला। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हो जाएगा यहाँ पे उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग। तो उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? जो क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ हैं, उनको क्या करते हैं, हमारे शरीर से जो है बाहर निकालते हैं और मदद करते हैं। जैसे कि उत्सर्जी अंग जो है यहाँ पे वृकक हो सकता है और उत्सर्जी पदार्थ को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं क्योंकि वो विषैले होते हैं। जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, साथ ही साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो चलिए पहला जो दे रखा है मनुष्य में वृकक, सीबेशियस ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां। तो यहाँ बताया गया है कि मनुष्य में जो है उत्सर्जी अंग होते हैं वृकक, सीबेशियस ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां। तो यहाँ पर ये जो है गलत हो जाता है क्योंकि जो वृकक और बात करें सीबेशियस ग्रंथि, यह जो है उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करते हैं। उत्सर्जी अंग की तरह जो है कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर अश्रु ग्रंथि जो है उत्सर्जी अंग नहीं होता है क्योंकि आंख में ये जो है मौजूद होता है जो आंसू पैदा करती है और ये उत्सर्जन में मदद नहीं करते। या क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। दूसरा है केंचुआ। केंचुआ में दे रखा है ग्रसनीय, अर्ध्यावर्णी तथा पट्य वृकक। तो यह जो विकल्प है बिल्कुल सही है क्योंकि क्या होता है, केंचुआ में जो है तीन तरह की वृकक पाए जाते हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, जिसमें से ग्रसनीय, अर्ध्यावर्णी तथा पट्य वृकक होते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रसनीय और पट्य वृकक की, तो इनका काम होता है नाइट्रोजन युक्त कचरे को आंत से बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अर्ध्यावर्णी वृकक की, तो ये क्या करते हैं, त्वचा के माध्यम से कचरे को सीधे शरीर के बाहर जो है निर्वहन करते हैं। तो यह जो विकल्प है बिल्कुल सही दे रखा है। अब हम बात करते हैं तिलचट्टा की। तो यहाँ पे तिलचट्टा जो है उसमें है मेल्फिगी नालिकाएं तथा आंत्र अधनाल। तो अगर हम कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच में जो है उत्सर्जी अंग मेल्फिगी नलिकाएं जो हैं वो होती हैं, लेकिन जो यहाँ पे आंत्र अंधनाल है वो कार्य करता है और हम कह सकते हैं इनमें होते हैं पाचक रस होता है और बोलते हैं कि पाचक रस छोड़ता है, जिसमें एंजाइम होते हैं जो पाचन प्रक्रिया में मदद करते हैं, लेकिन यह उत्सर्जी अंग की तरह कार्य नहीं करते हैं। तो पुनः यह जो विकल्प है गलत हो जाता है। अंतिम दे रखा है मेंढक
अंतिम में दे रखा है मेंढक। मेंढक की बात करते हैं तो यहाँ दे रखा है वृकक, त्वचा तथा मुख्य उपकला। तो मेंढकों में जो है क्या होता है, गुर्दा होता है, यानी कि वृकक और त्वचा शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को निकालने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य उपकला जो है यह क्या करती है, श्वसन प्रक्रिया में मदद करती है, ना कि उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करती है, ना कि उत्सर्जन में मदद करती है। तो यह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा बी, यानी कि केंचुआ ग्रसनीय अर्धावरणी तथा पट्य वृकक। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है बी। आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।